नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद राठौर और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज विद प्रमोद राठौर। ऑरिटिक्स कंपनी का चारों तरफ शोर मचा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑरिटिक्स क्या है, आखिर इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है, ये स्वयं में ऑरिटिक्स क्या है, इनके सीएमडी कौन है, इनके टॉप लीडर कौन हैं। इस वीडियो में हम पूरी की पूरी नॉलेज देंगे आपको, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की होती नहीं है। तो दोस्तों, ऑरिटिक्स लिमिटेड के 7 P's जानने से पहले थोड़ा हम इन बातों पे गौर करते हैं। अगर सपने आपने देखे हैं तो उन्हें पूरा करना आप ही का काम है। सिर्फ सपने देखते हुए आप अगर लेटे रहोगे तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उसके लिए आपको स्वयं ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे हर मनुष्य के अपने कुछ सपने होते हैं। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सुंदर सा घर हो, एक लग्जरी कार हो, पत्नी के पास बहुत सारे गहने हों, एक्स्ट्रा इनकम आ रही हो, पत्नी के साथ विदेश घूमने का एक आनंद प्राप्त हो, लोगों के बीच में हमारा सम्मान हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हों, समय की स्वतंत्रता हो, एक पैसिव इनकम आ रही हो, हमारा अच्छा बैंक बैलेंस हो, परिवार के साथ समय बिताना किसको अच्छा नहीं लगता, एवं अच्छा स्वास्थ्य हर व्यक्ति को चाहिए। और जब से कोविड काल आया है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ ज़्यादा ही सचेत हो गए हैं। हमारे सपने हमारी इनकम से काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए हम उनको अपनी इनकम में एडजस्ट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं अपने सपनों से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बढ़ती हुई महंगाई पर एक नज़र डालते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका के एक सर्वे के अनुसार जो सर्वे हुआ था उसमें एक निकल के आया था आंकड़ा, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हर 20 साल में महंगाई की एक बिंदी बढ़ जाती है। तो हम शुरू करेंगे 1940 से। जब 1940 का दौर चल रहा था उस समय एक व्यक्ति के घर का खर्च था 10 रुपये प्रति माह का। जब 1960 आया तो वही खर्च बढ़कर हो गया 100 रुपये प्रति महीना। जब 1980 आया तो वही खर्चा बढ़कर के हो गया 1000 रुपये प्रति माह का। जब 2000 आया तो वही खर्चा बढ़कर के होगा 10,000 रुपया प्रति माह का। और जब 2020 अभी निकल गया है तो दोस्तों, जिन लोगों की इनकम 1 लाख रुपया महीना से कम है वो रईसों की श्रेणी में नहीं आते। उनका खर्चा तो चल रहा है, लेकिन ये मत समझना कि वो बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अब दोस्त, आपके सामने 2040 आने वाला है और 2040 में इस बिंदी के आंकड़े के अनुसार आपकी इनकम जब तक 10 लाख रुपया प्रति महीना नहीं होगी, यानी कि आपका खर्चा 1940 में 10 लाख रुपया प्रति महीने का हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? 1940 से 2040, 1940 से 2040 यानी कि 100 साल में जहाँ पे 10 रुपया घर का खर्च चल जाया करता था, वहीं पर 10 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आपने क्या सोच रखा है? देखिए, इस आंकड़े को झुटलाया नहीं जा सकता। तो आगे आने वाले समय में जो बढ़ती महंगाई है, इनके अनुसार आपकी इनकम के 3 ही स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या है? नौकरी। दूसरा स्रोत है बिजनेस। तीसरा स्रोत है एग्रीकल्चर। अब आप मेरे को एक बात बता दो, 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको कितनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? बहुत टॉप क्लास की क्वालिफिकेशन आपके पास हो तभी आप 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। कि आपके पास है? नहीं है ना। दूसरा बिजनेस। बिजनेस में क्या चाहिए? बहुत सारी पूंजी चाहिए, समय भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, स्किल भी सीखना पड़ेगा और फिर भी रिस्क है। बिजनेस चला या नहीं चला, क्या दम है रिस्क लेने का आप में? और तीसरा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए आपको बहुत सारी ज़मीन चाहिए। अगर 10 लाख रुपए महीना कमाना है तो पैसा भी लगेगा, उसमें उपकरण भी आएंगे, फिर भी रिस्क है।
कहीं सूखा पड़ गया, फसल अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं बिकी। अगर आपके पास ये सब नहीं है और सपने पूरे करने हैं तो फिर एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको मैं जानता हूं, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई भी चारा नहीं है आपके पास जो आगे आने वाले 2040 में 10 लाख रुपए महीने की इनकम कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस काम को आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग को आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। थोड़ी सी पूंजी लगाकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। इस सिस्टम को दुनिया के 85 से ज़्यादा देश अपना चुके हैं। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता, यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं होता। यह काम सिर्फ प्रोडक्ट और उसकी सर्विस पर निर्भर करता है। इसको सीखने के लिए तमाम कंपनियों के द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, या फिर जूम के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर आप हमारे वीडियोस को देख करके नेटवर्क मार्केटिंग को सीख सकते हैं, या हमारे साथ मिलकर के आप नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं। अब हम आपको ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में जो अंतर है उसको समझाना चाहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले कोई प्रोडक्ट होता है वो कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है, उसके पास जो प्रदेश लेवल का बड़ा व्यापारी होता है जिसको C&F कहते हैं उसके पास जाता है, फिर वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो प्रोडक्ट पहुंचता है होलसेलर के पास, तब कहीं जाकर के पहुंचता है रिटेलर के पास, और रिटेलर किसको देता है? कस्टमर को। और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा होता है जो होता है विज्ञापन करता। दोस्त, जो विज्ञापन कर रहा है वो भी फ्री में नहीं कर रहा है। जिस चैनल पे, जिस माध्यम से विज्ञापन प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, वो भी पैसे लेते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा पैसा विज्ञापन पर भी खर्च करती हैं कंपनियां। कहने का मतलब ये है कि 30 रुपये में अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो कस्टमर तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है। और भैया, ये लोग क्या इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई बढ़ोतरी कर देते हैं? नहीं। अगर इनका दांव लग जाता है तो ये डुप्लीकेट ज़रूर मिला देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई भी गारंटी नहीं होती। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी क्या करती है कि सीधा जो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्ट, वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। यहाँ पर बिचौलिए नहीं होते। कंपनी इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती हैं जिनकी 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी होती है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी प्रोडक्ट का प्रचार एवं सर्विस प्रोवाइड करवा करके बहुत सारा पैसा कमाता है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। दोस्त, अभी मैंने बात की ओरेटिक्स लिमिटेड की, तो दोस्त सही कंपनी का चुनाव उसके कुछ बातों पर किया जाता है, जैसे कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का सिस्टम क्या है, और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये सब देख दाख करके एक अच्छी कंपनी का चुनाव किया जाता है। दोस्त, अब मैं बात कर रहा था ओरेटिक्स लिमिटेड की। ओरेटिक्स लिमिटेड कंपनी जो है उसका हेड ऑफिस दिलशाद गार्डन दिल्ली के अंदर है, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं वो आपकी हरिद्वार के अंदर लगी हुई हैं। वैसे तो ओरेटिक्स का अपना कोई भी मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके एक एक स्पेलिंग में, एक एक अक्षर में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जैसे AURETICS, A फॉर एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर आपका भरोसा। U फॉर यूनिटी, यानी कि एकता। R फॉर रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। E फॉर एक्सीलेंस, यानी कि श्रेष्ठता। T फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक। I फॉर इनोवेशन, यानी कि नव परिवर्तन। C फॉर कमिटमेंट, यानी कि वचनबद्धता। और S फॉर सिंसियरिटी, यानी कि ईमानदारी। अब थोड़ा सा हिंदी की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भरोसा, एकता, विश्वसनीयता, श्रेष्ठता और तकनीकी के साथ नव परिवर्तन करते हुए वचनबद्ध है ये कंपनी ईमानदारी के साथ। इसका अर्थ ये निकल के आता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कंपनी के जो 7 P's हैं। पहला P है कंपनी की प्रोफाइल,
दूसरा पी है कंपनी के प्रोडक्ट, तीसरा पी है उन प्रोडक्ट की प्राइस, और चौथा पी है प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी है, पांचवा पी है पे आउट, और छठा पी है कंपनी का प्लान, और सातवां पी है कि कंपनी का जो टॉप आईडी है वो कौन है, यानी कि पवन सिंह। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के पहले पी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऑरिटेक्स एक लिमिटेड कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। अब थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड कंपनी क्या है? जो कंपनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है और सार्वजनिक रूप से कार्य करती है, उसे लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड क्या है? जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होती और उनका मालिकाना हक उनके मालिकों के पास होता है, उनको प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। तो दोस्त, ऑरिटेक्स एक लिमिटेड कंपनी है। ऑरिटेक्स की पेरेंट्स कंपनी जो है वो फार्मासिंथ है, जो कि पिछले 37 सालों का अनुभव रखते हैं औषधि निर्माण के क्षेत्र में। इनकी दवाइयाँ हर एक मेडिकल पे आपको मिल जाएंगी। इनको कई प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। ऑरिटेक्स के पास लगभग सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। 170 से अधिक नायाब प्रोडक्टों के साथ कंपनी दिसंबर 2021 को लॉन्च हो चुकी है। कंपनी के CEO मिस्टर अर्जुन गुप्ता जी हैं, जिन्होंने लंदन से MBA किया है, और कंपनी के CTO जो हैं वो करिश्मा गुप्ता जी हैं, जो सॉफ्टवेयर का पूरा काम देखती हैं। कंपनी का सॉफ्टवेयर पाइथन के ऊपर बन रहा है, जिसको कि गूगल चला रहा है। 1984 से ये कंपनी फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इनको ऑरिटेक्स लॉन्च करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये तो वैसे भी 37 सालों से मैन्युफैक्चरिंग में है। आपने देखा होगा कि हमारे देश का युवा वर्ग जो है 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रहा है और वहाँ जाकर 8 से 10 घंटे की जी तोड़ मेहनत कर रहा है, तब जाकर के कहीं 10,000 रुपया बचा करके घर पे ला पाता है। और ऊपर से जब से ये कोविड आया है तब से नौकरियां ही समाप्त हो रही हैं। देश के हालात और बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए हमारे CEO सर ने ये निर्णय लिया, और उनके दिल में जुलाई 2021 को एक क्रांतिकारी विचारधारा ने जन्म लिया, जिसका नाम है ऑरिटेक्स लिमिटेड। और इन्होंने इस विचारधारा को दिसंबर 2021 को दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया। इनका कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो इस्तेमाल की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सब्जी मसाले, कॉस्मेटिक, होम केयर, पर्सनल केयर, किचन वेयर एवं बहुत सी यूज की वस्तुएं, जिन पर आप अपनी गाड़ी कमाई का 80% पैसा खर्च करते हो, उन्हीं इस्तेमाल की वस्तुओं की खरीद पर अगर आपको एक व्यापार मिल जाए तो कैसा रहेगा? दोस्त, या तो इनकम करके ख़रीदारी कर लो और या फिर ख़रीदारी करके इनकम कर लो। यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं होता और कोई भी लॉस नहीं होता। अब हम बात करते हैं कंपनी के दूसरे पी के बारे में। प्रेजेंट टाइम में कंपनी के पास विभिन्न कैटेगरी के 200 से अधिक प्रोडक्ट हैं, जिनमें फेस केयर के प्रोडक्ट, हेयर केयर के प्रोडक्ट, बेबी केयर के प्रोडक्ट, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, ओरल केयर के प्रोडक्ट, बॉडी केयर के प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, एनर्जी एवं सप्लीमेंट, स्टमच केयर, पेन मैनेजमेंट के प्रोडक्ट, इम्यूनिटी केयर, किचन वेयर, बैग इत्यादि बहुत से बर्ड क्लास के प्रोडक्ट इनके पास हैं, जिनकी 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है। अब हम तीसरी पी की बात करते हैं, प्राइस। तो इन प्रोडक्टों को जो प्राइस हैं वो ओपन मार्केट से भी सस्ते हैं। अर्जुन सर का एक ही कहना है कि हमारी जो टक्कर है वो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ नहीं है, हमारी टक्कर तो ओपन मार्केट के साथ है, और हमें ओपन मार्केट के साथ कंपेयर करना है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को।
अब चौथे पी की हम बात करते हैं, तो चौथा पी है कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी पैकिंग कैसी है। अभी तक आपने देखा होगा कि कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट पैक करवाती हैं तो उनके बिल्कुल अलग टाइप के ही प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट से मैच नहीं करते। हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी एक तो पैकिंग बहुत खूबसूरत है और मार्केट के प्रोडक्टों के साथ मैच करते हुए है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोगों के दिमाग में जो चीज़ें बस गई हैं उनको निकालने में काफ़ी समय लगता है, और जब प्रोडक्ट अलग लुक में होते हैं तो लोग उनको लेते नहीं हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मार्केट के प्रोडक्टों से उनकी जो छायाकृति है, जो उनकी पैकेजिंग है, वो बिल्कुल मिलती जुलती है। अब हम पांचवें पी की बात करते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पे आउट। पे आउट दोस्त, यहाँ पे आपने महीने भर काम किया, महीने की लास्ट डेट को क्लोजिंग होती है और महीने की 10 तारीख को पे आउट आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। अभी तक एक दिन भी पे आउट लेट नहीं हुआ। इतिहास गवाह है इसका कि एक दिन भी कंपनी का पे आउट अभी तक लेट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कंपनी के छठे पी के बारे में। छठा पी क्या है? कंपनी का प्लान। कंपनी चलती है अपने प्लान के ऊपर। प्रोडक्ट के बाद सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो होता है प्लान का। तो प्लान यहाँ पे है सुपर और इन्फिनिटी। अभी तक दोस्त जो कंपनियां आई हैं तो उनके पास एक ही तरीके का प्लान हुआ है, या तो मैचिंग का हुआ है या फिर जनरेशन का हुआ है। मैचिंग में आप जो इनकम है वो फास्ट आती है, फास्ट इनकम कर सकते हो, और जनरेशन में अगर एक बार इनकम आना स्टार्ट हो गई तो 3 पीढ़ियों तक इनकम आती है। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्लान है वो हाइब्रिड है, सुपर इन्फिनिटी। अब हम सातवें पी की बात करते हैं। सातवां पी मेरा बड़ा ही फेवरेट है, और सातवें पी हैं हमारे यहाँ पे पवन सिंह, जो कंपनी के टॉप आईडी हैं। दोस्त, इनको 25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है, यानी कि जब से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई है ये डायरेक्ट सेलिंग के साथ हैं। तो एक तजुर्बेदार व्यक्ति अगर कंपनी का टॉप आईडी है तो ये सबसे बड़ी बात होती है। अब ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कूल माइंड है, बिल्कुल धोनी की तरह आखिरी वाल तक इंतज़ार करते हैं। और अगर तीव्रता की बात करी जाए तो विराट कोहली भी इनसे पीछे है, बड़ा ही फास्ट काम करते हैं। तो दोस्त, एक ऐसा हुनरमंद व्यक्ति अगर हमारा टॉप आईडी है तो यहाँ पर मुझे लगता है काम करने में कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जब इतनी सारी खूबियाँ कंपनी के पास हैं तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि ये कंपनी क्यों हल्ला मचाए पड़ी है। दोस्त, आने वाले समय में 2025 में ये कंपनी आपको बहुत ही ज़बरदस्त काम करके दिखाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, किस प्रकार की कंपनी के साथ करना है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मिलने वालों को। और जिन लोगों ने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।